बीजेपी के दिन शुरू हो गए हैं। ये कोई न तो नई बात है और न ऐसी बात है जिस पर उंगली न उठे, लेकिन चर्चा होती है। और अब चुनाव के संदर्भ में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और इसके क्या लक्षण हैं। कैसे हम ये ऐसा कह रहे हैं, क्या कारण है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस विषय को समझते हैं कि बीजेपी के बुरे दिन कैसे शुरू हो गए हैं, क्यों हम ऐसा कहें। कई घटनाएं हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि देश के 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चिंता जताई कि देश की डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, न्यायपालिका किसी के दबाव में है और न्यायपालिका दबाव में है। आश्चर्य लगा कि ऐसी चिट्ठी देश के वकील लिख रहे हैं, 600 वकील लिख रहे हैं। हालांकि वो वकील हैं, लेकिन 600 वकीलों में जब हरीश साल्वे जी का नाम होता है, वो वकीलों के प्रमुख का नाम होता है, बहुत सारे ऐसे वकील जब दिखते हैं तो थोड़ा सा डाउट होता है कि ये तो सारे वकील तो सत्ता पक्ष के लिए बोलने वाले वकील हैं। भाई अचानक इनको डेमोक्रेसी की चिंता लगने लगी, न्यायपालिका में हस्तक्षेप की चिंता लगने लगी। कौन कर रहा है हस्तक्षेप? ये बात हमारी समझ में आ नहीं रही थी कि न्यायपालिका पर हस्तक्षेप, दबाव, प्रभावित करने का प्रयास, जजमेंट को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है और देश के वकील चिंतित हैं। अपनी समझ में नहीं आ रही थी बात, लेकिन शाम होते होते एक ट्वीट ने, नरेंद्र मोदी जी के एक ट्वीट ने आंखें खोल दी हमारी। नरेंद्र मोदी जी ने उस पूरी चिट्ठी को, जो एक लॉ के वेबसाइट में डाली गई थी, उस चिट्ठी को उन्होंने रिट्वीट किया, रिपोस्ट किया और इस सबमिशन के साथ रिपोस्ट किया कि ये कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस कमिटेड जुडिशरी चाहती रही है और निर्लज्ज तरीके से कमिटेड जुडिशरी चाहती रही है। अब हमारा माथा ठनका। अच्छा, ये 600 वकील ये बात कह रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, यानी ये 600 वकील जो कह रहे हैं कि जुडिशियरी पर कुछ लोग प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, उसके फैसले पर असर डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये सत्ताधारी शक्तियां नहीं है, ये सत्ता वाली शक्तियां नहीं है, ये शक्तियां विपक्ष की हैं, कांग्रेस की हैं। ये लोग जुडिशियरी को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, हमें तो लगा कि 4 जून आ गया है, सत्ता बदल गई है और अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में आ चुके हैं और अब कांग्रेस सत्ता में है और इसलिए विपक्ष में मौजूद नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि जुडिशियरी को वो प्रभावित कर रही है, प्रतिबद्ध जुडिशियरी चाह रही है। यकीन मानिए, मैंने ऐसा ही सोचना शुरू किया। क्या हो गया? विपक्ष जुडिशियरी पर प्रभाव डाल रहे हैं, निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन तब समझ में आ गई जब नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि ये सारी बातें क्यों हुई। अब देखिए, इसको थोड़ा समझिए, यहीं से बात समझ में आएगी कि बीजेपी के बुरे दिन के ये लक्षण हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेता, जिनका मोदी मैजिक देश में चलता है, जिनके नाम पर चुनाव ऐसे जीत जाते हैं जैसे हारता हुआ चुनाव। कर्नाटक में 60 सीटें आई करीब बीजेपी को, तो कहने लगे लोग कि नरेंद्र मोदी अगर वहां नहीं जाते तो ये 60 भी नहीं आती। मोदी जी ने प्रचार किया इसलिए वो बच गई बीजेपी। ये कुछ वैसी ही बात होती है
नरेंद्र मोदी जी नहीं रहते तो कोरोना में तो करोड़ों लोग खत्म हो गए होते। ये तो 5 लाख ही मरे, ये तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कुछ भी हो सकते थे। नरेंद्र मोदी अगर प्रचार नहीं करते तो कर्नाटक खत्म हो जाता। नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया तो तेलंगाना में क्या हो गया? जो बीजेपी के पास सीट एक्सपेक्टेड थी वो भी नहीं आई। लेकिन नहीं, मैं थोड़ा बहक ना जाऊं इसलिए फिर से वापस आता हूं कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए। ये बात 600 वकीलों के, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े केस लड़ते रहे हैं, उनके नजदीक के वकील हैं, उनके लिए हमेशा आप उनके ट्विटर में जाइए, पता चलेगा कि वो मोदी जी के कितने बड़े फैन हैं। मोदी का परिवार भी मिल जाएगा देखने को। तो ऐसे वकीलों ने जब लिखा और नरेंद्र मोदी जी ने जब रिपोस्ट किया और कांग्रेस को प्रतिबद्ध बताया, तो ये बात समझ में आ गई कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इसके बाद इसी विषय पर थोड़ा रहता हूं, फिर और आऊंगा कि इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जवाब दिया, तब बात और आमने सामने आ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि कौन सी जुडिशरी, कौन सी कमिटेड जुडिशरी की बात आप करते हैं? भाई 4 जजों ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आवाज उठाई थी, और उनमें से एक जज को आपने तो राज्यसभा में बिठा रखा है। कमिटेड जुडिशरी का तो ये एग्जाम्पल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक वकील कह रहा था कि वो बीजेपी के संपर्क में पहले से थे, वो इस्तीफा देते हैं अपने पद से, उसके बाद बीजेपी उनको टिकट देती है, कमिटेड जुडिशरी इसको बोलते हैं। और इन्होंने कहा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बात कर रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि ये जो एक बीच में एक बनाने का प्रयास हुआ था, एक एसोसिएशन में नाम भूल रहा हूं, जुडिशियरी से संबंधित था, जो कोर्ट में गया था वो खारिज हो गया। तो वो खारिज हो गया तो उसमें भी तो जुडिशरी को कमिटेड बनाने का ही प्रयास किया गया था। तो ये 3 बातों के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उल्टा प्रहार किया कि आपने जुडिशियरी को अपने हाथों में कठपुतली की तरह नचाना चाहा है और इल्जाम कांग्रेस पर मढ़ते हो। ये विषय यही है, ये पहला पॉइंट है जिससे मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत डर लग रहा है। समझ लीजिए, सारी बात इलेक्टोरल बॉन्ड पर है। इसकी चर्चा ना हो, क्योंकि हर दिन एक न एक बड़ी स्टोरी, नई स्टोरी सामने आ रही है। कभी कोरोना काल की स्टोरी सामने आती है कि कैसे सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला को नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात होती है और उसके तुरंत बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे आते हैं और धंधा मिल जाता है। कभी कुछ और उदाहरण आते हैं, दवा कंपनियों की उदाहरण आते हैं कि जो बार बार टेस्ट में जिसकी दवाएं फेल होती हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के कैसे क्लीन चिट दी जाती है। ऐसी 41 कंपनियां सामने आ चुकी हैं जिसके यहां ईडी, सीबीआई, आईटी के रेड पड़े और जिसने कुल मिलाकर 2047 करोड़, 2747 करोड़ या 741 है, क्षमा कीजिएगा अंक में इधर उधर हो जाए, तो इतने करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से लिए गए। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड से नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा है, और ये इतना डर लग रहा है, ये बताना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमने इतने सारे तर्क दिए, ये जनता को क्या अधिकार है ये जानने का कि हम पार्टियां किससे चंदा ले रहे हैं। जनता को क्यों बताया जाए कि चंदा किससे, कब और कहां लिया जा रहा है, जानने का अधिकार नहीं है।
इसके बावजूद ये जुडिशरी सुनती नहीं है। ये जुडिशरी एसबीआई को बार बार बुला करके तमाशा करती है, सारे डाटा मांग लेती है। हमने बार बार चाहा कि भाई इलेक्शन के बाद इस मामले को देखेंगे, ये जुडिशरी सुनते ही नहीं है। ये बात नरेंद्र मोदी जी कहना चाह रहे हैं, कमिटेड जुडिशरी का इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर जो विपक्ष में है। मेरा तो कहना है कि 4 जून के बाद अगर वो इल्जाम लगाते तो हम मान लेते कि भैया आप विपक्ष में आ गए हैं, आपने मान लिया है कि आप विपक्ष में आ चुके हैं। ये 4 जून के बाद वाली गतिविधियां शुरू हो गई हैं, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी है बीजेपी की, तो कि भ्रष्टाचार को एकदम सतह पर ला दिया है। नंगा भ्रष्टाचार भाई, छिपाए छिप नहीं रहा है, खुलेआम, जिस पर मीडिया को एकदम दबा दिया गया कि इस पर चर्चा ही नहीं करना है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा ही मत करो। अगर सोशल मीडिया पे चर्चा नहीं होती तब तो बात लोगों की समझ में ही नहीं आती। मैं अभी अपनी रॉ में था, लेकिन मैंने देखा कि 22 कमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा समय आपसे 5-7 मिनट लेकर के इन जो टिप्पणियां हैं जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, जो हमेशा हमारी चर्चा को एक दिशा देते हैं, उन टिप्पणियों को लेते हुए हम फिर से इस बात को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि बीजेपी के बुरे दिन कैसे आगे शुरू हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। भारती जी कह रहे परिवर्तन ही संसार का नियम है। 2014 में मोदी जी ने कहा था केवल अपने लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, जब अच्छे दिन बीत गए तो फिर बुरे दिन भी आएंगे। अब बुरे दिन का सामना करना कोई मन की बात करना तो है नहीं, ये कह रहे हैं एल आर भारती जी। इस तरह से चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी कह रहे हैं कि प्रेम जी अन्ना समर्थक, एक्स आप नेता एंड कंपनी का तथा कथित यूट्यूब न्यूज चैनल पर निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार को देखकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौकीदार चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी कह रहे हैं आशुतोष जी ने न्यूज 24 पर तथाकथित अन्ना आंदोलन का लाइव टेलीकास्ट किया, किताब लिखी, उसकी परिणति में आप नेता भी जी बने क्यों? ये आप हमसे प्रश्न भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ये है, क्षमा कीजिए, मैं नीचे प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं और लोगों की। चौधरी दिनेश की कह रहे हैं कि वही प्रतिक्रिया रिपीट हो रही है, प्लीज रिपीट मत करिए। आप पार्टी में रहते हुए लोकसभा इलेक्शन लड़ा और हार गए, राज्यसभा और पार्टी में कोई पद न मिला, पर वापस पत्रकार, वो भी तथाकथित निष्पक्ष निर्भीक। देखिए एक बात चौधरी जी कहते हैं, आप थोड़ा पत्रकारों की राय डिफरेंट होती है। पत्रकार आखिरकार पत्रकार ही होता है, वो थोड़ा इधर उधर बाएं दाएं हो सकता है, लेकिन अंदर की पत्रकारिता मरती नहीं है, ये बात मैं जानता हूं। इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन आपका स्वागत है कि इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात आप रख रहे हैं, मगर मेरी सहमति की उम्मीद मत रखिए इस विषय पर, क्योंकि मेरी थोड़ी सी अलग राय है। संजीव कुमार जी नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। गौतम चौहान जी कह रहे हैं 600 वकील कहां मर गए थे, कहां मर गए थे जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो दिन भी याद रखा है हमने। बहुत अच्छा सवाल उठा रहे हैं गौतम जी आप। शिव कुमार जी कह रहे हैं सत्य हिंदी पे बैठकर अनिल त्यागी जी ने केजरीवाल के धागे खोल दिए और मुकेश कुमार हक्का बक्का रह गए, मजा आ गया, जो बोया है वही काटोगे। ठीक है, हम तो वहीं से उठकर आ रहे हैं और हमने भी अपना पक्ष रखा था। शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं अच्छा। इसी तरह राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि बाढ़ मोदी 2024 अटल बिहारी वाजपेयी के 2004 शाइनिंग इंडिया और फील गुड से भी बुरी तरह इस बार कहना चाह रहे हैं पीटेगा। एल आर भारती जी लिख रहे हैं कि ये 600 वकील प्रेशर ग्रुप है जो न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहता है। ये वकील तब कहां थे जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों से मीडिया में आकर कहा था। बिल्कुल वही सवाल एक और दर्शक हमारे उठा रहे थे। राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं अच्छा मैं ही दोबारा पढ़ देता हूं क्या। अभिषेक जी कह रहे हैं कि बुरे दिन तो कांग्रेस के चल रहे हैं, 2014 से 2029 तक चलेगा।
ये चल रहे हैं, ठीक है अभिषेक मौर्य जी, लेकिन भविष्यवाणी ज्योतिषी की तरह क्यों कर रहे हैं? अभी चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। शिव कुमार कुदाली जी कह रहे हैं, सोच के मैं हैरान हो जाता हूँ, 4 जून के बाद इन दरबारियों का क्या होगा? पिछले 10 साल से जो हुआ वो तो हमने देख लिया, आगे का अमेरिका ही मालिक है। रिचर्ड मेचाडो जी लिख रहे हैं, डर गया साहेब, सत्ता जाने के बाद कितनी चिंता बाहर आएगी। बिल्कुल। और प्रेम जी, बीजेपी इसलिए डरी हुई है क्योंकि सत्ता जाने के बाद कार्यवाही से डरते हैं मोदी शाह। कार्रवाई, कार्यवाही जब बोलते हैं ना, तो कार्यवाही जो है प्रोसीडिंग है, कार्रवाई एक्शन है। तो कार्रवाई लिखेंगे, आगे से थोड़ा सुधार लेंगे। चौधरी दिनेश कुमार जी गुलिया जी लिख रहे हैं, सत्य हिंदी की तथाकथित पत्रकारों की जमात, मिस्टर विजय त्रिवेदी, भट्ट, सतीश के सिंह, कार्तिकेय, यशवंत, अवधेश, काफी, इम्बी सुची, इम्बी सुची, इनका एक ही काम कांग्रेस का रोना, विपक्ष की निंदा करना है। ये आप कह रहे हैं। कैलाश चौधरी जी कह रहे हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों में न्यायपालिका अगर अपना ईमान धर्म नहीं निभाती है तो इस देश का भगवान जाने क्या हाल होता, अगर नहीं निभाती तो। रिचर्ड मिचाडो लिख रहे हैं, कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एफआईआर फाइल करे। अभिषेक मौर्य कह रहे हैं, बीजेपी 2029 तक रहेगी, यही है देश का माहौल। अच्छा, आपने देश का माहौल जान लिया। गौतम चौहान कह रहे हैं, क्या आपको जस्टिस लोया जी याद है? प्रेम कुमार जी, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप समझदार हैं। तो जस्टिस लोया जी की घटना को कौन नहीं जानता? उस पर कई हमने वीडियो भी बनाए, कई लेख भी लिखे, और ऐसा भी नहीं है कि हम चुप रहे, आवाज उठी है, उठाई है, लेकिन अदालत की भी एक टिप्पणी रही है, वो केस दब गया है, परिवार भी घर में बैठ गया, सारी स्थितियां काबू में कर ली गई थी। कैलाश चौधरी जी, चौथी पास राजा अंग्रेजी में ट्वीट कर सकता है क्या? ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है। चौधरी जी, ट्वीट तो हिंदी में भी वो नहीं करते, उनकी टीम होती है और टीम उनके पास भेजती है, उनके एकदम करीबी व्यक्ति होते हैं, वो उनको ओके करते हैं। मोदी जी ने उन पर भरोसा कर रखा है और वो हमेशा सही रहता है। कई बार ट्वीट में गलत भी हो जाता है, तो गलत चल जाता है, कोई ध्यान दिलाता है, तब उसको फिर मैनेज करते हैं, ऐसा हुआ है। एलआर भारती जी कहते हैं, कभी जांच जय शाह की भी कराएं यदि ईडी में दम है। अब आपने ईप्स बर्ड्स लगा ही दिया तो क्या जांच होगी? 50,000 की रकम को 1 साल से 80 करोड़ का टर्नओवर कैसे? यह तरीका तो सबको बताओ, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना अच्छा फॉर्मूला होता तो सबकी गरीबी दूर हो जाती। मैं तो बहुत छोटा था तो कहानियां पढ़ पढ़ कर सोचा करता था कि मैं भी अगर राजा बनूंगा, मैं भी अगर राजा होता तो सबको मैं खूब खाना पीना कपड़ा लत्ता इतने बांटता कि सब खुश हो जाते, हमारी प्रजा खुश हो जाती। लेकिन बड़े होने पर समझ में आता है कि राजा होना, ईमानदार होना, दान पुण्य करना कितना मुश्किल है। चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी लिखते हैं, प्रेम जी, क्या इन कार्यवाहियों से क्या जुडिशियल पर दबाव नहीं, क्या इनसे जुडिशरी प्रभावित होती है या होगी? कमेंट्स प्लीज। देखिए, इन एक्शन से जुडिशरी पर प्रभाव पड़ता है। जो बात सीधे का एग्जीक्यूटिव हेड, सीधे प्रधानमंत्री नहीं कह पाते, वो बात उनको समर्थन करने वाली जमात करती है, और उसको जब वो रिट्वीट करते हैं तो ये समझिए कि प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। समझ रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 600 वकीलों ने भेजा लिख करके, और वो ट्विटर पर आया, और ट्विटर पर यानी एक्स पर नरेंद्र मोदी जी ने उसको रिपोस्ट किया, और उसके बाद जो कुछ कहा, तो कहने को तो उन्होंने कांग्रेस को कहा, लेकिन प्रेशर कहा गया उनको जिनके नाम चिट्ठी लिखी हुई है। ये समझ में आ रही बात? ये होता है प्रेशर, जो दिखता नहीं है, घुमा के है ये। मनोज बाबू जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, आने वाले कल को इलेक्टोरल बॉन्ड पर चलने वाले केस से डर रही है। बिल्कुल, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामले एक के बाद एक आ रहे हैं, उससे बीजेपी को डर लगने लगा है। और अरुण जेटली ने फंसाया विष्णु का अवतार को, विष्णु का अवतार हो
तो क्यों डर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट अरुण जेटली का था और इन सब ने मिल करके एक पारदर्शिता के नाम पर, काला धन मिटाने के नाम पर जो व्यवस्था बनाई, वो तो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम निकला, अकॉर्डिंग टू हस्बैंड ऑफ आवर फिनांस मिनिस्टर। तो ये स्थिति है। शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं, मैं पहले से बोल रहा था, ये प्रकाश अंबेडकर वाजपेयी है, ये तो एमवीए में से फुट डाल के समय बाय करना चाहते हैं, आखिर वही हुआ। तो आप समझदार हैं, आप कह रहे थे, देख रहे थे, दूसरे लोग भी नकार नहीं रहे थे, क्योंकि नकारने से भी बहुत सारे वोट नाराज हो जाते हैं। अब तो प्रकाश अंबेडकर के समर्थक, जो इंडिया के समर्थक हैं, वो इंडिया को दोष नहीं देंगे, क्यों? वो तो कहेंगे भाई गलती तो हमारी तरफ की है, हमारे नेता की है। यही चाहते थे इंडिया गठबंधन वाले, इसलिए जो होता है उसको होने देते हैं, समय पर चीजें पकती हैं। रुपिंदर सिंह चाहत कह रहे हैं कि कहा तो नहीं चाहता मेरे देश की, कहना तो नहीं चाहता मेरे देश की जनता अपने अधिकारों के प्रति दूसरे देशों के मुकाबले बिल्कुल जीरो है। ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं। ये अधिकार तो हिंदुस्तान की जनता आजादी का भी अधिकार नहीं समझती थी, कभी मानती नहीं थी कि अंग्रेज इस देश से जाएंगे। आजाद जन आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहने में कितना समय लग गया। भाई गुलामी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मानकर बैठे हुए थे, और आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये समझने में टाइम लग गया। तो आप बहुत सही कह रहे हैं। सारी गलत प्रथाओं को, सारी गलत बातों को हम आदत मान करके चलते हैं। गरीबी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम गरीबी से बगावत ही नहीं करते। गौतम चौहान जी कह रहे हैं 22 जनवरी 2024 से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की बाट लगने की शुरुआत हुई है, ऐसा आपने कहा है, लगता यह सच है। ये बात बिल्कुल सही है। श्री राम जी ने जो आप जानते हैं कि जो कुछ भी गलत हुआ है श्री राम जी के नाम पर हुआ है, और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो भी मानते हैं कि गलत का नतीजा गलत होता है, और जो आध्यात्मिक नहीं है वो भी देख कर बता रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है भगवान के नाम पर, तो उसका गलत ही नतीजा होगा। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं पीएम केयर फंड की जांच कर दी, मोदी को आजीवन कारावास होगा, जेल से जाने से डर लगता है। एकदम लाख टके की बात आप अशोक सक्सेना जी कर रहे हैं कि ये पीएम केयर फंड बहुत बड़ा घोटाला है, और इसकी जिस दिन जांच होगी उस दिन इस घोटाले की परत दर परत खुल जाएगी। रिचार्ड मचाडू जी कह रहे हैं कि विश्व गुरु विश्व में बदनाम हुआ है, बिल्कुल पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। दुनिया थू थू कर रही है कि अपने देश में अपनी डेमोक्रेसी का नाश किया जा रहा है। मणिपुर पर दुनिया ने हमें आईना दिखाया, आज अरविंद केजरीवाल पर दुनिया हमें आईना दिखा रही है, और हम कह रहे हैं कि अमेरिका को क्या अधिकार है, जर्मनी को क्या अधिकार है। अधिकार नहीं है, वो आपके यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात बता रहे हैं कि हमारी नजर है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या चुनाव के समय में विपक्ष को जेल में डाल दिया जा रहा है, ये बात कही जा रही है। शिव कुमार कुदाली जी कह रहे हैं प्रेम जी आप कोर्ट में पीआईएल क्यों नहीं डालते इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, बस लांछन लगाने से क्या होगा। शिव कुमार जी पीआईएल डालने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें प्रेम कुमार डाले या प्रेम कुमार के मित्र डाले, बात तो बराबर है। जो पीआईएल डाल रहे हैं वो भी हमारे मित्र ही लोग हैं। एडीआर चुनाव लड़ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड की लड़ाई लड़ा एडीआर ने, लड़ा ना, कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़ा ना, तो लड़ा तो वो सब कौन है? सब तो आपके भी भाई है, हमारे भी भाई है। कोई किसी का नाम प्रेम कुमार होगा, किसी का नाम सुकुमार होगा, कुछ भी हो सकता है। तो एलआर भारती जी, इलेक्टोरल बॉन्ड ही मामला नहीं है, पुलवामा, राफेल, आयुष्मान घोटाला, पेगासस, ये सारे मामले हैं, बिल्कुल आप याद दिला रहे हैं। और हमारी चर्चा जो गंभीर और गंभीरतम होती जा रही, यही आनंद है। जब मैं एक विषय पर बोल कर आता हूं, आपकी प्रतिक्रियाओं से जोड़ता हूं, तो ये जो हमारा हेडलाइंस है, बीजेपी के बुरे दिन शुरू, ये सारी हेडलाइन सार्थक होती हुई चली जाती है, एक चर्चा सार्थक बन जाती है। इसीलिए आपके साथ बात करने का हमारा मन बहुत करता है, और आपको भी यहाँ अच्छा लगता है। विजय गोयल जी लिख रहे हैं मोदी सिर्फ ईवीएम में धांधली कर के ही जीत सकता है, इसलिए ईवीएम बैन होना चाहिए।
विजय गोयल जी, अब इस प्रश्न को रहने दीजिए। ईवीएम अब बैन नहीं हो सकता, अब तो चुनाव ईवीएम से ही होगा। लेकिन ईवीएम की निगरानी जनता अगर चाह ले तो ईवीएम को इधर उधर होने नहीं देगा। चुनाव मतदान केंद्र से लेकर के ईवीएम जहां रखा जाता है वहां तक जबरदस्त निगरानी की जाएगी। कोई ईवीएम चेंज नहीं हो सकता, कोई ईवीएम जो है, और जो कुछ भी होगा वो इतना नगण्य होगा, थोड़ा होगा कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगी, ऐसा विश्वास करके अभी चलिए, क्योंकि डाइवर्ट होंगे हम। इलेक्शन जो है, इलेक्शन से आज अब डाइवर्ट होने का समय नहीं है। कैलाश चौधरी जी कह रहे हैं, प्रेम जी ये जो 600 वकील हैं, इसी प्रकार अन्य दूसरे ईडी, सीबीआई, इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड के अफसर, अच्छा कुछ और आप लिखना चाह रहे हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके बच्चे और घर वाली इनको नहीं कहते गलत काम मत करो? अच्छा, देखिए, एक तो बात यह है कि घर परिवार सारे लोगों की अपनी प्रतिक्रिया होती है। हर परिवार में भी विपरीत विचारों के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं सोचते हैं। और दूसरा, घर में जो मुखिया होता है ना, उसकी एक बात अलग होती है, उसकी बात तो घर वालों को माननी ही होती है। इसीलिए हमारे समाज का जो सोच है वो उसी मुखिया के इर्द गिर्द घूमती है। जो कमाता है, जो फिनेंशियल जिस जो सेंटर में होता है उसकी चलती है, उसी हिसाब से इस प्रतिक्रिया आपके प्रश्न का जवाब होगा। मनोज बाबू जी कह रहे हैं, प्रेम जी कानपुर से बीजेपी की टिकट पर एक पत्रकार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे पत्रकार ने कैसे पत्रकारिता की रही है? मनोज बाबू जी, ये मेरे भी जानने वाले हैं, सहारा समय में चैनल हेड हुआ करते थे। कुछ समय पहले उन्होंने पत्रकारिता छोड़ी, और उससे पहले लंबे समय से इनका उठना बैठना एबीवीपी और बीजेपी के लोगों के बीच में था, निश्चित रूप से था, मैं जानता हूं। लेकिन पत्रकारिता फिर भी ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता इस कारण से बेईमान होती है। पत्रकारिता विचार तो होगा ही ना किसी व्यक्ति का, राजनीतिक विचार भी होंगे, लेकिन पत्रकारिता में दिखनी नहीं चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में वो उस तरह से नहीं, उनका कोई अतीत है। मैं सहारा समय में ये रहे हैं, इसलिए मैं जानता हूं, और मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि सहारा समय को इन्होंने बीजेपी में कर दिया हो, ऐसा नहीं है। सहारा समय मध्य मार्गी चैनल रहा है, और अब भी चाहे जिस हाल में हो उसी हाल में मध्य मार्गी रहा है, किसी का इधर या उधर नहीं रहा है। कुलदीप चौधरी जी कह रहे हैं, बाय बाय 2024 मोदी। चलिए, ये आपकी भावना आई। चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी कह रहे हैं, मिस्टर अंबेडकर जी कांग्रेस पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं, अगर उनके नाम से अंबेडकर जी अलग कर दिया जाए तो क्या क्या वो परिवारवादी राजनीति नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप भी तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जब लिखते हैं तो पूरे अंबेडकर समुदाय का से जुड़ जाते हैं आप, और दूसरे समुदाय, उस समुदाय के जुड़े हुए बाकी लोग भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो बड़ा सवाल है। और परिवारवादी बोल करके इस देश में परिवारवाद एक अलग किस्म से देखा जाता है। जब कभी, मुझे तो लगता है किसी दिन परिवारवाद पे ही चर्चा करनी चाहिए कि कितने तरह के परिवारवाद होते हैं, वो कितनी निंदा होनी चाहिए, कितना हमारे लिए स्वीकार्य हो चुका है, कितना हम उससे बगावत कर रहे हैं, इन सब चीजों पर एक चर्चा होनी चाहिए। विजय गोयल जी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को इलेक्टोरल बॉन्ड को जनता के बीच लेकर जाना होगा। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस होता है विजय गोयल जी। पिछले चुनाव में चौकीदार चोर है बोलते रह गए, लेकिन जनता के बीच जा नहीं सका था, कोई दूसरा मुद्दा आ गया था, पुलवामा और देशभक्ति और तमाम चीजें। लेकिन इस बार चौकीदार चोर है, पूरा पिछली बार वाला नारा जो है ना, इस बार ज्यादा बुलंद हो रहा है। और आप समझिए, जो जनता के बीच जाना होता है जा रहा है, जाना शुरू हो चुका है। सबके मोबाइल पर आप हैं, आपको देख रहे हैं लोग, सुन रहे हैं लोग। तो जनता के बीच जा रहा है, जा रही ये चीजें। लाल बाबा बैजूपुरा कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को खतरे में डाल दिया है। देश के सभी युवा वर्ग सतर्क रहें, कटोरा लेकर देश के लोगों को बैठा देगा। मोदी को डर लगता है, देश के लोगों को से बच कर रहे। इमरान जी लिख रहे हैं, 2019 बीजेपी को यंग आंख मूछ दिया था, कम से कम 75%, अब उसमें 75।
आंख मूंद कर दिया था, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं। 75% लोग 100% हार रहे हैं। कन्हैया प्रसाद जी लिख रहे हैं। गौतम जी लिख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल का स्पेक्ट्रम स्कैम सामने आया है। साक्षी जोशी 130 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए स्पेक्ट्रम के लिए, बिना नीलामी का स्पेक्ट्रम लिया है भारतीय एयरटेल ने। ये सही आपने ध्यान दिलाया, मुझे भी, मैं इस पर बोलने भी वाला था कि ये जो हुआ है भारतीय स्पेक्ट्रम का 150 करोड़, 130 आपने लिखा है, 150 करोड़ का मामला है। और इनसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया और उसके बाद में नीलामी हुई। कोई बाकी कंपटीशन में नहीं था, इनको एक तरफा दे दिया गया बिना बिडिंग का एक तरह से। और आज जो बीएसएनएल है उसकी कीमत पर ये सब हुआ है, बीएसएनएल को बर्बाद करके हुआ है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड ने क्या क्या किया है, कहां कहां गुल खिलाया है, एक एक परत दर परत जो है चीजें सामने आ रही हैं। आप जोड़ के बता रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ मुद्दा लेके बैठा है, कोई कुछ मुद्दा लेकर बैठा है, और कुल मिलाकर के पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा पब्लिक के सामने है, छिपाए नहीं छिप रहा है ये मुद्दा। कमालुद्दीन जी कह रहे हैं हर बुराई का अंत है। बिल्कुल। राजेंद्र गोलचा जी लिखते हैं बीजेपी मोदी शाह के पापों का घड़ा भर रहा है, सूपड़ा साफ होगा। बिल्कुल। हुसैन जफर जी लिख रहे हैं कि ओवैसी हैज डिसाइडेड नॉट टू कंटेस्ट इन यूपी, इट इज अ बिग न्यूज एंड होप इट हैज एन इम्पैक्ट। ये वाकई बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, उनको आदमी नहीं मिल रहा है क्या, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है क्या? मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि वरना ओवैसी और चुनाव न लड़े। चुनाव लड़ करके तो वो हारने की भी एक कीमत होती है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। तो शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं क्या 400 पार होगा या 10-15 स्वैट काम रह जाएगा, 10-15 कम रह जाएगा? तो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, 400 नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन को 350-300 इसके आसपास आएगा। आप बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कोदाली जी आप पहुंच गए। तो लाल बाबा बैजपुरा जी कह रहे हैं कि मोदी देश के सभी लोगों को धोखा देने जा रहा है। इसी तरह हाशिर अहमद जावेद जी कह रहे हैं मुझे लगता है कि केजरीवाल जी लंबा जेल में गए हैं, अब 1 साल से पहले बेल नहीं मिलेगी। देखिए, कम से कम इलेक्शन भर तो हमें लग रहा है, हालांकि 1 अप्रैल महत्वपूर्ण है कि उस दिन सुनवाई में क्या होता है, अरेस्टिंग और कस्टडी दोनों को चुनौती दी गई, उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। अगर विपरीत रुख होगा तो फिर और टल के सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो एम जी बहुत अच्छे, आपने सत्य हिंदी पर बहुत अच्छे से बोला, आई एग्री विथ योर व्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी लिख रहे हैं बीजेपी छा गए हैं। अच्छा, हबीबुल्लाह अहमद, हबीलुद्दीन अहमद, मुझे मेरी चश्मे की नजर जो है बहुत साफ कई बार नहीं होती है, तो बोलने में गलती हो जाती है, मैं क्षमा करेंगे। सर्विस टैक्स, टोल टैक्स, स्टॉक ब्रोकरेज, खाने पीने और पहनने से लेकर हर चीज पे जीएसटी लेते हैं, इससे भी बीजेपी का पेट नहीं भर रहा है, तो फिर बड़े बड़े कारोबारियों से भी एक्सटॉर्शन करते हैं, हर चीज का रेट अप। ये बहुत गंभीर बात, गुड़ बात आपने कही है। भारती जी लिख रहे हैं जनता को न्यायपालिका की भी रक्षा करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। इमरान लिख रहे हैं सर बीजेपी को लास्ट टाइम 37.5% वोट आया था, अब उसमें 6% कम होना चाहिए, तो 200 पार क्रॉस कैसे आएगा? देखिए 37.5% पूरे देश में जरूर आया था, लेकिन हिंदी पट्टी के कुछ प्रदेशों में उन्होंने 50% से ज्यादा वोट हासिल किया था और यहीं से उनकी संख्या बनी है। वरना ये बात सही है कि 6% वोट बढ़ने के 6.5% वोट बढ़ने के बावजूद पिछले चुनाव में उस हिसाब से सीटें नहीं बढ़ी थी बीजेपी की, जितना परसेंट वोट बढ़ा था। तो इसका कारण ये है कि यूपी जैसे प्रदेशों में वोट बढ़ भी जाए तो क्या है,
चूंकि गठबंधन मजबूत था तो सीटें और उल्टा घट गई, वोट बढ़ा, वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सीटें घट गई। ये आपके प्रश्न का, आपकी बात का जवाब हुआ। शिव कुमार कुदाली जी कहते हैं, जब अमित शाह ने का इंक्वायरी हो रहा था रब तब ये सारे दरबारी स्टूडियोज में बैठ के मंत्रालय का बंटवारा करते रहे, तब वो ये केजरीवाल की तरह नौटंकी नहीं किया था। चलिए और थोड़ी बात को स्पष्ट करेंगे। मनोज बांबू जी लिख रहे हैं, प्रेम जी अभी खबर आ रही कि मुख्तार अंसारी की आईसीयू में मृत्यु हो गई है जहर देने से। जहर देने से? ये तो मृत्यु नहीं, हत्या कही जाएगी ना मनोज बांबू जी। अगर जहर देने से हुई, मैं इस खबर से नावाकिफ हूँ, लगातार स्टूडियो में ही बैठा हूँ, खबरों को मैंने देखा नहीं है। तो ये आईसीयू में मृत्यु हुई है, ये खबर बड़ी है, और जहर देने से हुई है तो और बड़ी है। फिर ये मृत्यु नहीं है, हत्या है। इस खबर के बारे में जब तफसील से जानकारी होगी तो हम जरूर खबर लेकर बैठेंगे, बात करेंगे। अभिषेक मौर्य जी कह रहे हैं, मुझे नहीं पूरी दुनिया को लगता है कि मोदी ही हैं फिर पीएम बनेंगे। रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो मोदी को अपने देश आने का निमंत्रण भी दिया है जुलाई में। अभिषेक मौर्य जी, ये प्रक्रिया होती है। जब एक प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, कोई देश, कोई भी प्रधानमंत्री रहेंगे तो उस निमंत्रण का पालन करेंगे जुलाई में। ये मोदी जी को निमंत्रण नहीं है, हमारे आपके प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण है, इस बात को समझिए। इसके अलावा इमरान जी लिख रहे हैं कि अरुण जेटली को कानून लाया था, अगर मगर मनमोहन सिंह पीएम होते तो जो कानून लाए थे, अच्छा अरुण जेटली जो कानून लाए थे मनमोहन सिंह होते तो क्या होता, आप शायद पूछना चाहते हैं। आपके मुताबिक बीजेपी कितनी सीट जीतेगी? भाई ऐसे सवाल मत कीजिए, ऐसे सवाल करेंगे तो आप हमें तो गलत ही हम साबित होंगे। कहाँ से ज्योतिषी हैं कि क्या है? एक सीट के बारे में, किसी पर्टिकुलर की सीट के बारे में वहां की जनता नहीं बता पाती है कि कौन जीत रहा है। कांटे की टक्कर होती है कई बार ज्यादातर सीटों में, इसलिए ऐसे नहीं होते। ओवरऑल एक मूल्यांकन होता है, बात होती है। तो और हम ऐसे भी, हम सीटों का मूल्यांकन जब खुद नहीं करते तो हम खुद कैसे आंकड़ा दे सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरे जो करते हैं उनको एनालाइज करते हुए, बहुत सारे आंकड़ों को एनालाइज करते हुए, सोर्सेज को एनालाइज करते हुए एक फिगर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए अभी बहुत अर्ली टाइम है, अभी समय पहला चरण भी नहीं हुआ है, चुनाव प्रचार चल रहा है, इसलिए अभी आंकड़ों पर मत जाइए। एक नोशंस जो है, जो देश का जो वैल्यू है, जो दिमाग में चल रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कैलाश चौधरी जी कह रहे हैं, आधा राजस्थान बीजेपी खो रही है, इससे बुरे दिन और बीजेपी के लिए क्या होंगे? तो कैलाश चौधरी जी, यही बात जो आप कह रहे हैं ना, तो सत्य हिंदी पर हमारे विजय त्रिवेदी जी जब बैठते हैं तो कहते हैं कि नागौर और कस्बा, नागौर और चुरू, इन दो सीटों को छोड़कर बाकी कहीं भी बीजेपी से कांग्रेस टक्कर में नहीं है। ऐसा जब वो कहते हैं तो फिर हमें आप याद आने लगते हैं, कैलाश चौधरी जी आप याद आने लगते हैं। रिचर्ड मचाडो जी कहते हैं कि हमेशा प्रकाश अंबेडकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, जनता इनको बाहर का दरवाजा दिखाएगा। ये होगा इस बार रिचर्ड जी, इस बार यही होगा। जनता उन सभी लोगों को जो इस बार कांग्रेस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता उनको भी जवाब देगी। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को राहुल गांधी की लगातार राजनीतिक सक्रियता बराबर चलाए रखना चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन के बाद निष्क्रियता क्यों कर दी? मुझे लगता है अशोक सक्सेना जी, एक तो निष्क्रियता आप बोल रहे हैं तो हम इसको खारिज नहीं करते, लेकिन सांगठनिक सक्रियता इन दिनों ज्यादा है चुनाव से लेकर के बाकी चीजों की। आज भी बड़े बड़े लोगों को पूर्वोत्तर से, यानी पार्टी में, कांग्रेस में शामिल कराया गया। मैं प्रतिक्रिया पढ़ने के बाद उस पर आऊंगा, थोड़ी प्रतिक्रिया लंबी चल रही है। रूरल तेलंगाना में सिर्फ राम लहर चल रहा है, कोई माने या ना माने, ये चल रहा था बोल सकते हैं शिव कुमार जी, अभी थोड़ी स्थिति बदली है। विनोद कुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी के बुरे दिन तब तक नहीं आएंगे जब तक ईवीएम है, धर्म का धंधा है, नीतीश जैसा पलटू है। और विजय जी कह रहे हैं कि प्रेम कुमार जी, अभी श्रवण कुमार जी जो महत्वाकांक्षी केजरीवाल अपनी बात रख दिया, अति महत्वपूर्ण है।
चलिए, श्रवण कुमार जी हमारे बहुत सीनियर संपादक हैं, पत्रकार हैं, उनकी बातों की कदर करते हैं हम, और इस बात को हम नकारते नहीं है। महत्वाकांक्षी तो हैं ही अरविंद केजरीवाल, इसमें क्या ये है। और कुछ बातें उन्होंने कही कि वो कांग्रेस को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बीजेपी का नाम लेकर के आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो उनका उनके जो पॉलिटिक्स है उस पर वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं और श्रवण जी को, और उस डाउट को हम खारिज नहीं कर सकते। तुषार त्रिवेदी जी कह रहे हैं क्या भारतीय लोग में विवेक शक्ति की कमी है? नहीं, ये इस तरीके से नहीं बोला जा सकता कि विवेक शक्ति की कमी है। ये विवेक शक्ति ही तो है जो जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ऐसा हो जाएगा और उस बार ऐसा हो जाएगा। शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं तेलंगाना में बीजेपी और लोकल कांग्रेस में अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, ये बात सेंट्रल लीडरशिप को भी पता है, मगर मजबूरी है, तुक्के में सरकार बनी है, वरना वो भी गिर जाएगी। चलिए, कुछ हिपोथेटिकल बातें आपको भी रखने का हक है, आप रखिए। भारती जी कह रहे हैं कि प्रेम जी मेरा एक छोटा सवाल है कि चीन का च तक बोलने की हिम्मत जिस आदमी में नहीं है वह इस देश का भाग्य विधाता बन गया। बिल्कुल। फ्रांसिस जी कह रहे हैं कि when Raga wished to go and console the beleaguered wife of AK but never got to go. AK is Modi. Both their politics is based on soft Hindutva and one man rule. Sometimes I feel it's a proxy game of by RSS. देखिए, ये बात जो आप कह रही हैं वो निश्चित रूप से सामने आ रही है, ये बात कि अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी जाने वाले थे, घोषणा भी हुई थी, लेकिन गए नहीं। तो क्या वजह है? क्या ये प्लान राहुल गांधी ने तो बदला नहीं होगा? बदला गया होगा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बदला गया होगा। तो ऐसा क्यों है? क्या इस पूरे प्रकरण में कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा न हो जाए, कहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लीड न ले ले? ये तो नहीं है। क्या पंजाब की राजनीति के हिसाब से उनको सूट नहीं कर रहा था? क्योंकि ये बात हमें भी माननी पड़ेगी ना कि पंजाब में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर दिल्ली में अगर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के घर में जाके मिलेंगे तो पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। तो ऐसा वो स्टैंड पॉलिटिकली लेते हैं, ले सकते हैं, और इसको अलग अलग तरीके से देखने का नजरिया हो सकता है। जनहित कह रहे हैं कि आपकी बात सही है, 8 अप्रैल के ग्रहण के बाद भाजपा के बुरे दिन शुरू हो जाएगा, यानी आपने ज्योतिष को भी जोड़ लिया है। तो हम भी यकीन करते हैं, देख चीजें उल्टी होनी शुरू हो चुकी है, बीजेपी के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं, लक्षण दिखने लगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से तबाह बीजेपी, अब बताइए नरेंद्र मोदी जी रीट्वीट कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं 600 वकीलों की दरखास्त को, जो कि सीजेआई के लिए है, उनके लिए है भी नहीं। तो इसका मतलब है कि बीजे बहुत दबाव में है, आ गए हैं नरेंद्र मोदी जी। और इसी तरीके से विजय जी राम कह रहे हैं कि सर 224 सीट एक तरफा मिली थी, अब वहां कमी आ रही है, सबसे बड़ा डर साहब को यही है, इसलिए ईडी सीबीआई सब मार्केट में उतरी है। बहुत सही आप कह रहे हैं। कमलेश तिवारी जी लिख रहे हैं टीवी चैनल में दिखाए जा रहे हैं, क्या दिखाए जा रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। जब कंगना जैसी फिल्में महिला देश के बारे में बोल सकती हैं, देश को आजादी 2014 में मिली, तो मैं मानूं कि कंगना का जन्म 2014 से पहले ही हो गया, पर क्या करें उसके पापा जी 2014 के बाद मिले होंगे। देखिए, इस तरह की बातें हल्की बातें हो जाती हैं। आप जो कह रहे हैं इतनी हल्की बातें नहीं करिए। देखिए, कंगना जी की जितनी समझ है और उस समझ के हिसाब से उनको टिकट भी मिल रहे हैं, यानी इसी सोच को, ये कंगना जी की सोच नहीं हुई, ये सोच नरेंद्र मोदी जी की सोच हुई, अमित शाह जी की हुई, जेपी नड्डा की हुई, बीजेपी की थिंक टैंक की हुई, तभी तो वो उनके टिकट दे रहे हैं। तो ये कंगना जी को आप इल्जाम मत दीजिए, ये ऊपर से सोच यही है कि 2014 से ही सारा कुछ बदला है। कभी आप सुनते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमारी बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया? अरे करगिल युद्ध तक का नाम नहीं लेती है बीजेपी की, करगिल युद्ध हमारे लिए उपलब्धि थी। वो केवल 2014 के बारे में बोलती है, तो कंगना को क्यों दोष दे रहे हैं? जैसन फ्रांसिस जी गुड इवनिंग कह रही हैं, मैं आपको भी गुड इवनिंग। और हाशिर जावेद जी कह रहे हैं कि प्रेम जी आज एक सट्टा बाजार का सर्वे आया है, एनडीए को 325 सीट दे रहा है। सट्टा बाजार में तो लोग माहौल देखकर ही पैसा लगाते हैं ना। नहीं,
सट्टा बाजार में माहौल बनाने के लिए भी पैसे उड़ेले जाते हैं। आपकी बात का ये जवाब है। आलोक सक्सेना जी कहते हैं डोरो कोला देश का खून चूस रहा है, जितनी जल्दी हो सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन तभी होगा, अधिक से अधिक मतदान हो, गरीब जनता को मतदान के दिन आराम नहीं, बूथ पर जाकर वोट डाले और डलवाना चाहिए। इसी तरीके से चौधरी दिनेश कुमार जी लिख रहे हैं कि आपके विश्लेषण से मैं सहमत हूँ, वीवीपैट पर ध्यान रखना चाहिए, जनता को निगरानी की जिम्मेदारी लेनी होगी, ना कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर छोड़ना होगा। आपके विश्लेषण सत्य साबित होंगी। तो आपकी विश्लेषण सत्य साबित होगा। फिलहाल हम यही कह सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रेम जी बहुत अच्छे, आपने सत्य हिंदी पर बहुत अच्छे से बोला। आई एग्री विथ योर व्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी मैंने लगभग 5 साल से टीवी पर न्यूज नहीं सुनी, बल्कि टीवी कवर्ड कर ताला डाल दिया है, देखा नहीं है। अच्छा, इमरान जी लिख रहे हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों से फंसती है, दलित को प्रकाश अंबेडकर और मुसलमानों को अवैसी जैसे। इसके आगे जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं कि आई हैव क्विट सत्य हिंदी चैनल, इट्स चैनल रन बाय आशुतोष एंड टीम विद द सेम स्टाइल एज गोदी मीडिया, व्यूअर्स कैन क्लियरली द ऑड एंड इवन डेज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ रेवेन्यू जर्नलिज्म। बिल्कुल आपका एक आकलन है कि जिस तरीके से बदलाव आया है सत्य हिंदी में, उसके बारे में उस आकलन का सम्मान है। शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं कि विपक्षी जो मुद्दा उठाता है वही वो आम जनता की समझ में ही नहीं आता, इनकी कौन सलाह दे रहा है। अच्छा, मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा है। गोपाल पारिक जी कह रहे हैं ग्रेट सैल्यूट सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं कि माई एयरटेल डाटा प्लान्स डाटा इज रनिंग आउट सो क्विकली एंड माई एयरटेल बिल्स हैव डबल्ड, इट लुक्स लाइक आई एम contributing to the 150 crores that Bharati Group has put up for BJP electoral bonds। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इन बातों पर अब हमारा ध्यान जा रहा है कि हमारे ये इतना कीमती क्यों हो गया एयरटेल का डाटा। पूनिया जी लिख रहे हैं, मिसेस पूनिया जी कि राजस्थान में बीजेपी 15 सीट तक गंवा सकती है, तो इसको उलट कर लिखिए ना कि 15 सीट तक इंडिया पा सकती है। तो शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं कि 1 अप्रैल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएंगे। जुडिशियल कस्टडी में तो है ही ऑलरेडी। ये चैनल कभी आतंकी हत्यारे का विरोध नहीं करता। किसके बारे में बोल रहे हैं? हमारे बारे में? पता नहीं, आप संदर्भ के साथ बात करिए तो मैं जवाब दूं। मनोज बाबू जी लिख रहे हैं, प्रेम जी मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मृत्यु हो गई है, जहर दे दिया भाजपा वालों ने। चौधरी जी लिख रहे हैं, चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी, पेगासस, राफेल, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, मिस हैंडलिंग, सीए, एनआरसी, विमेन उत्पीड़न, रेसलिंग गर्ल्स, महंगाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस, खाद्य पदार्थ, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारे जो साथी कह रहे हैं ना कि उठाने नहीं आता है विपक्ष को जनता का मुद्दा। दरअसल इन मुद्दों को उठाने में मीडिया ने साथ नहीं दिया, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। जनहित कह रहे हैं कि आपकी बात सही है, 8 अप्रैल के ग्रहण के बाद भाजपा मुक्त भारत का सपना साकार हो जाएंगे। देखिए, भारत मुक्त, भाजपा मुक्त जैसी चीज के हम समर्थक नहीं हैं, न कांग्रेस मुक्त जैसी चीजों के समर्थक हैं। हम डेमोक्रेसी के समर्थक हैं। डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए और इस डेमोक्रेसी में सबके लिए स्पेस होना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो। द मॉन्क कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई है। आपातकाल के बाद 1977 में परिवार नियोजन का जनता ने विरोध किया था। इंदिरा जी चुनाव हारी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम में मोदी चच्चा बनारस हारना ही जनता भड़की हुई है, गांव वाले मोहल्लों में चर्चा है। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं बनारस में भी हार सकते हैं मोदी जी, तो ये सचमुच में अनोखी बात होगी। लेकिन चलिए, बनारस में भी अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। गौतम चौहान जी कह रहे हैं अभी भी पत्रकार रवीश कुमार जी ने भारतीय एयरटेल पे एक स्पेक्टर वाला वीडियो डाला है, 10 मिनट पहले आया है। अच्छा,
वो मैंने खबर पढ़ी थी, मेरे दिमाग में है, मैं इस चर्चा का हिस्सा भी इसको रखना चाहता था, लेकिन इस बीच चर्चा हुई और लंबी चल गई। आज ने दर्शकों पर ही ज्यादा फोकस कर दिया है, आप लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ज्यादा फोकस कर दिया है। चौधरी दिनेश कुमार गुलिया कह रहे हैं को क्या कपड़न से पहचान कर हिंदू मुस्लिम श्मशान कब्रिस्तान कर भटकाया जा सकता है? ये पूछ रहे हैं कि कब तक होगा। तो अभी तक तो भटकाया गया है, आगे नहीं भटकाया जा सकेगा। हुसैन जफर जी कह रहे हैं फ्लैश, मुख्तार अंसारी डाइड इन हॉस्पिटल इन यूपी, ही हैड क्लेम्ड ही वाज पॉइजन्ड। ही हैड क्लेम्ड तो मुझे सही नहीं लग रहा, वो क्या दावा करेंगे। अच्छा, मरने से पहले कर दिया हो शायद, तब आप सही कह रहे हैं। मैं खबर से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, आप जो बता रहे हैं वही मैं जान रहा हूँ। लाला बाबा बैजूपारा ये कह रहे हैं कि सर जी आपसे निवेदन है कि किसी दिन बेरोजगार युवाओं के बारे में भी एक शो करना चाहिए, मीनू मैम के साथ फैक्ट चेक करके कि मोदी ने 10 साल में कितने रोजगार दिए। आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूँ। हाँ, आप सही कर रहे हैं। आज भी मैंने सोचा था, लेकिन आज सुबह से केजरीवाल जी में वाले मुद्दे में लगा रहा। मैंने भी तैयारी कर रखी है और इस रोजगार विषय पर आजकल में मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। रामचंद्र राव जी कह रहे हैं ईवीएम प्लस पोस्टल बैलेट इक्वल्स टू 400 पार। शिव कुमार कुदाली जी कह रहे हैं कि प्रेम जी आपका डिबेट कोई ज्योतिषी से कम नहीं होता है, मगर हर बार प्रेडिक्शन फेल हो जाता है। हर बार आप ऐसा क्यों बोलते हैं शिव कुमार जी? हर बार आप देखिए उनका फेल होता है। प्रदीप सिंह जी, हर्षवर्धन जी, इन लोगों से कभी पूछते हैं जाकर के कि बंगाल में उनका क्यों प्रेडिक्शन फेल हो गया था? पूछते हैं? कभी पूछा आपने? नहीं पूछा। क्यों आपका इनका दूसरी जगहों पर हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, इन सब जगहों पर इन लोगों का प्रेडिक्शन फेल हुआ तो आप पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। सस्ता जो निर्मल पर कुतबा दौरे हमारे यहाँ कहानी है, जो सबसे निर्बल हो उस पर आप भूख लीजिए, आप उसको कह लीजिए। तो आप हम सस्ते में मिलते हैं, आप हमको बोलते हैं कि आपका प्रेडिक्शन सही नहीं होता। मैं ज्योतिषी थोड़े हूँ, आकलन करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ 15-15 हजार शिकायतें ईवीएम की पड़ी रही, चुनाव आयोग सुना ही नहीं, तो हमारे प्रेडिक्शन का क्या होगा बोलिए। तो फिर भी आपका स्वागत है, लेकिन थोड़ा उन लोगों को भी देखिए, बहुत हम ही अकेले नहीं गलत हुए। 2019 में देखिए सारा पूरा मीडिया गलत हुआ था कि किसने कहा था कि बीजेपी को 303 सीटें आ रही हैं? नहीं कहा था, सब गलत हुआ था। तो जनता सबको गलत करती है। मोहम्मद सरफराज जी कहते हैं इंडिया गठबंधन के एक नेता केजरीवाल को जेल में डालने से बीजेपी के दिन बुरे शुरू हो गए। केजरीवाल ने तो बीजेपी को ही फंसा दिया शराब नीति में। और गौतम चौहान जी कह रहे हैं हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत, मऊ में फ्लैग मार्च एक कल के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट है या आज के लिए? ये हेडलाइन मैनेजमेंट हर दिन कुछ ना कुछ कहानी रहेगी, आप ये समझ लीजिए। जिस दिन जस्टिस लोया की मौत हुई थी उस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मोड था क्रिकेट का, उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी और पूरा दिन जो है धोनी धोनी होता रहा था। और वो जस्टिस लोया पर जो फैसला आया था, क्षमा कीजिए, ये मौत नहीं, जिस दिन फैसला आया था और अमित शाह बरी हुए थे, उस दिन की बात कर रहा हूँ, वो एकदम खबर दब गई थी। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं कि गुना में सिंधिया को फंसा दिया, कांग्रेस ने यादव को उतारा है। बिल्कुल सिंधिया जी को फंसना चाहिए, इस बार फंसेंगे। और विनोद तिवारी जी लिख रहे हैं पत्रकार जो कमेंट पसंद आता है वही पढ़ते हैं। ऐसा ऐसा मैं करता हूँ, मैं तो सीरियल ही पढ़ता जाता हूँ। कि मैंने अभी तक तो किसी भी कमेंट को छोड़ा नहीं है। हाँ, जब बहुत प्रेशर होता है उस समय होता है। अभी मैं 100% पढ़ रहा हूँ, एक भी ऊपर से नीचे मैंने नहीं छोड़ा है। इसी तरीके से मीम ने बोला है यूपी में 11 सीट पे कैंडिडेट देने वाले हैं, इस बार 11,000 वोट भी नहीं आएंगे पूरे यूपी में। AIMIM के बारे में आप कह रहे हैं? अच्छा, एम्बिशन इज ए बेस ऑफ पॉलिटिक्स, एम्बिशन इज ए बेस ऑफ पॉलिटिक्स, ये कह रहे हैं। इस तरह 600 वकीलों को इनडायरेक्ट मैसेज है, समझने वाले समझ जाएंगे, शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं। इसी तरह से हरिशंकर जोशी जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी। आप 10:48 पर आए थे, यानी 10 मिनट पहले से आपकी प्रतिक्रिया पड़ी हुई और मैं पढ़ नहीं पाया। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं पहुंचने में मुझे टाइम लग रहा है। सिंधिया के खिलाफ
कांग्रेस ने यादव को मैदान में उतारा है। सिंधिया 2019 की पुनरावृत्ति हारने की स्थिति में यादव 4.5 लाख वोट गुना संसदीय क्षेत्र में भाजपा से मारी करेगी, अंदर से हराएगा संघ परिवार। एलआर भारती करें, एक अकेला सब पर भारी, झूठा नारा, हाँ राहुल जरूर भारी पड़ गया। प्रेम सर, भाड़ मीडिया मोदी बीजेपी चारण बंधन में क्यों लगे रहते हैं? क्या देश में क्या समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या नहीं दिखती है? पुष्पा सिंह जी कह रही हैं, बात तो बहुत सही कह रही हैं, लेकिन जानते हैं जब मैं टीवी जर्नलिज्म में आया था तब की एक बात आपको बता रहा हूँ। उस समय विजुअल्स जो टीवी को रिक्वायरमेंट्स होते थे वो गरीबी वाले, नाली गंदे वाले, वो विजुअल्स नकार दिए जाते थे। कहते थे कि फील गुड कराने वाले विजुअल होने चाहिए। शुरुआती दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो कहा जाता था कि नहीं, अच्छे अच्छे वाले विजुअल आने चाहिए, वो गरीबी नहीं दिखाना है, वो रहो छोड़ो ये अखबार की चीजें हैं। इस तरीके से टीवी चैनल खड़ा हुआ तो मैंने बस याद दिलाया, उससे थोड़े हालात बेहतर ही हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली हरास हुआ है। यहाँ पर आइए, महंगाई और गरीबी कब टीवी चैनल दिखाया कि आज नहीं दिखा रहा? पहले भी नहीं दिखाता था। इमरान जी लिख रहे हैं, मोदी व्यक्ति के बारे में छोड़ के उसकी नीतियों की बात करना चाहिए राहुल जी को। ये बिल्कुल सही बात है। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं, एक अकेला देश को सरदर्द। विनोद तिवारी जी लिख रहे हैं, यूट्यूब पर 100 से ज्यादा चैनल सक्रिय हैं, इस मीडिया पत्रकार को बहुत रुपया मिला है। कहां पर भाई, किसको बहुत रुपया मिल गया? 100 से ज्यादा लोग सक्रिय हो गए यूट्यूब पर। अभी मेरे यूट्यूब पर, अच्छा मेरे ट्विटर पर 253 लोग हैं और यूट्यूब पर सिर्फ 60 लोग हैं। 314 दर्शक हमें देख रहे हैं। अगर आपकी टिप्पणी मेरे लिए है तो मेरा जवाब यही है, वास्तविकता तो और कम है, 100 भी नहीं है। उपाध्याय बाबा लिख रहे हैं, मोदी जी अब हिमालय तपस्या में जा रहे हैं क्योंकि उनका झोला उठ गया है। इमरान जी लिख रहे हैं, दलित को मालूम है आज देश में सबसे बड़ा नेता उनका खरगे जी है, प्रकाश अंबेडकर क्यों नहीं पूछता है? इसी तरीके से प्रतिक्रिया जो हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आज प्रतिक्रिया बेस्ड हमारा ये शो हो गया। संसद विधायक के पेंशन बंद होना चाहिए, सरकारी का पेमेंट हाफ हो और लोगों को काम मिले। विनोद तिवारी जी, आपके जो विचार है ना, इससे हम बहुत सहमत नहीं है कि सांसद विधायक पेंशन से सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि उद्योगपतियों को जो खुलेआम पैसे लुटाए जा रहे हैं, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। भाई पूरा पैसा जो कुछ लोगों के बीच में केंद्रित हो रहा है, समस्या यहाँ पर है। ये एमपी एमएलए के पास तनख्वाह कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, समझ लीजिए। बसंत भागमारी जी कुछ लिखना चाह रहे हैं, हरिशंकर जोशी जी भी कुछ लिखना चाह रहे हैं, बल्कि कुछ पैकेट दे रहे हैं मिठाई उठाई टाइप से, खुशियां दिखा रहे हैं। शिव कुमार कुदाली जी कह रहे हैं, प्रेम जी वी लव योर ज्योतिषी रथ्स, व्हाई वी फोकस ओनली ऑन यू। अच्छा, चलिए आप बने रहिए, हम पर फोकस आप करिए, हमें तो दिक्कत ही नहीं है, हम बैठे हुए हैं। श्री राम गैस एजेंसी कह रहे हैं, 866 का गैस लेने के लिए 249 का मोबाइल रिचार्ज करना पड़ रहा है। उसके बाद डीएससी फीडबैक ऑनलाइन के लिए ग्राहक को मजबूर किया जा रहा है। इस पीआर ग्राहक के लिए आपका विचार क्या है? मैं बनारस से हूँ। ये तो बहुत खतरनाक बात लिख रहे हैं कि मोबाइल रिचार्ज कराने की मजबूरी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसका तो आप स्थानीय उपभोक्ता केंद्र में शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कहीं से शुरू करनी पड़ेगी। और विनोद तिवारी जी लिख रहे हैं, धन्यवाद सर जी। प्रमोद मांकर जी लिख रहे हैं, मुख्तार अंसारी का दुखद निधन, 8 अप्रैल को मोदी से भारत को आजादी मिल जाएगी, ग्रहण लग रहा है। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं, प्रेम जी की पत्रकारिता पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। एलआर भारती जी लिख रहे हैं, चौधरी दिनेश जी लिख रहे हैं कि कभी अन्ना हजारे, बाबा रामदेव द्वारा बनाई गई धारणाओं और बीजेपी के पैक्स में किए गए तथाकथित आंदोलनों पर भी चर्चा कर विश्लेषण करो प्लीज, कि हिंदुस्तान की इस दुर्दशा में उनकी भूमिका। बिल्कुल आप कह रहे हैं,
बहुत लोग इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं कि अन्ना आंदोलन से देश आगे गया या पीछे गया। उस बहस से एक कांग्रेस को भ्रष्ट साबित किया गया, जो कभी भ्रष्टाचार साबित हुआ नहीं। घनश्याम भाई राम कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी नमस्कार, आज मुख्तार अंसारी को भी खत्म कर दिया। इस तरीके से अप मार्केट शब्द प्रचलन में था। अप मार्केट, अच्छा। हरिशंकर जोशी जी कह रहे हैं, सांसद विधायक के पेंशन बंद हो, सरकारी कर्मचारी का पेमेंट हाफ हो, इसके वाले और लोगों को काम मिले। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। विनोद तिवारी जी। शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं, योर एनालिसिस विथ एग्रेशन मेक यू डिफरेंट सर जी, दैट्स व्हाई वी आर विथ यू, नॉट योर नैरेटिव। अच्छा, किसी भी तरीके से साथ रहिए, प्यार से रहिए, यही अच्छी बात है। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं, प्रेम जी आपकी साइट में फोटो हटाएं, किसी अच्छे लोगों की साइट में फोटो लगाएं। देखिए, आज आपकी सलाह को ध्यान में रखते हुए जो बुरे दिन शुरू हुए तो कैसे चेहरे हाफ हुए हैं, सबके दोनों के चेहरे हाफ हैं। थोड़ा सा तो हमारी क्रिएटिविटी पर भी ध्यान दीजिए। LR भारती जी कह रहे हैं, आर्थिक असमानता अशांति और क्रांति को जन्म देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। घनश्याम जी कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी को जेल में मारा गया है। आज मैंने सारी प्रतिक्रियाएं पढ़ ली हैं, A to Z, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किन्हीं की प्रतिक्रिया को छोड़ा है। अब थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहता हूं बीजेपी के बुरे दिन शुरू को लेकर के। देखिए, अभी जो ताजा खबर आप दे रहे हैं मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बारे में, ये हत्या भी हो सकती है। और जिस तरीके से बीते दिनों में अतीक अहमद की हत्या हुई और ये कहा गया था संसद में कि मिट्टी में, विधानसभा में कि मिट्टी में मिला देंगे, उससे भी इन चीजों को जोड़ा गया। और मुख्तार अंसारी जो कि योगी आदित्यनाथ को लगातार चुनौती दे रहे थे, विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनौती दे रहे थे। तो इन सब चीजों से जोड़कर देखा जाता है चीजें, लेकिन बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कोई प्रतिक्रिया देने में फिलहाल। लेकिन इस पर राजनीति होगी, जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है वो होगी। और अगर गलत तरीके से मारा गया है, हत्या हुई है, मौत नहीं है हत्या है, तो निश्चित रूप से बोलने की आवश्यकता है। हर गलत को गलत बोलने की जरूरत है, ये हम कहना चाहते हैं। और मैं अपनी हेडलाइन पर वापस आता हूं कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू। तो इसमें हम ये भी कहना चाह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चीजें एक के बाद एक शुरू हो रही हैं वो बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और इसके अलावा गठबंधन के स्तर पर भी बीजेपी जो है बहुत अधिक सफलता पाती नहीं दिख रही है। उसके बरक्स इंडिया गठबंधन जो है इसके बावजूद कि जैसे महाराष्ट्र में कुछ दिक्कतें आई, बिहार में कुछ दिक्कतें आएगी, लेकिन चीजें सुलझती दिख रही हैं। एक अच्छा मुकाबला, एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। असल बात यह है कि जनता बीजेपी के शासन से उब गई है। और भ्रष्ट जिस नरेंद्र मोदी जी से जितनी अपेक्षा थी, जितने लोग ईमानदार मानते थे, विश्व गुरु मानते थे, उनसे अपेक्षा रखते थे, राम मंदिर तक में उनकी जजमानी को स्वीकार कर लिया, ऐसे नरेंद्र मोदी जी अगर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हुए दिख रहे हैं तो ये जनता को निराश करने वाली बातें हैं। और यही कारण है, यह निराशा वास्तव में बीजेपी के बुरे दिन को की पुष्टि करती है और ये व्यक्त होगी, वोट के दिन में व्यक्त होगी। ये आज का विषय अधूरा रह गया। इस विषय पर हम और भी बात करेंगे आगे कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त हम आपसे इजाजत मांगते हैं, आपसे अपील करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, अगर पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, उसके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए। और हम आपसे लेते हैं इजाजत, आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।